हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनडीपीएस एक्ट के बारे में बताने वाला हूं। एनडीपीएस एक्ट, जिसमें अभी शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पिछले काफी समय से जेल में बंद है। 26 दिन लगभग वो जेल में रहा। दोस्तों, ये एनडीपीएस एक्ट क्या है? एनडीपीएस एक्ट कहता है कि यदि आप किसी ऐसे सब्सटेंस को जो कि बैन है, जो कि ड्रग्स की श्रेणी में आता है, उसे अपने पास रखते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं या फिर उसे और लोगों को बेचते हैं या खरीदते हैं और आप पाए जाते हैं या फिर आपके पास से इसकी क्वांटिटी बरामद होती है, तो ऐसे में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों, आप अरेस्ट होने के बाद कब आपको बेल मिलेगी? पिछले काफी दिनों से न्यूज चैनल्स पे चल रहा था कि भाई आर्यन खान को कब बेल मिलेगी। तो उसका कारण क्या है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि जो सब्सटेंस आपके पास पाया गया, जो मादक पदार्थ आपके पास पाया गया, वो कौन सा है और कितनी क्वांटिटी में है, कौन सा है और उसकी क्वांटिटी ये निर्धारित करेगी कि आप कितने दिन तक जेल में रहेंगे और कितने दिन के बाद आपको बेल मिल सकेगी। अब दोस्तों, हमारे पास एनडीपीएस के जो भी मामले आते हैं उसमें यही हिसाब हम लगाते हैं कि कौन सा मादक पदार्थ था और कितनी क्वांटिटी थी। अकॉर्डिंगली हम उसकी बेल के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अंदाजा हो गया कि भाई इसके पास इतनी क्वांटिटी है तो कोर्ट इसको कम से कम 2 महीना तो जेल में रखेगी, तो हम उसकी जो बेल एप्लीकेशन है वो उसी हिसाब से कोर्ट में लगाते हैं ताकि वो एडमिट हो सके, स्वीकार हो सके। 3 अक्टूबर को एनसीबी के द्वारा आर्यन खान और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया एनडीपीएस एक्ट में, और एनसीबी के द्वारा एक शिप यानी क्रूज पर रेड की गई और वहां से 20 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। और एनसीबी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने वहां से बहुत सारे मादक पदार्थ ऐसे जो कि बैंड हैं उनको भी अपने कब्जे में लिया है। अब दोस्तों, 26 दिन के बाद आर्यन खान को बेल मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन भी वो छूट नहीं पाया। कारण क्या था कि जो जमानत के पेपर्स थे वो रेडी नहीं थे, उनमें डिले हो गया। और जैसे कि जो लोग जेल से परिचित होंगे वो जानते होंगे, जेल में एक रूल होता है कि शाम को इतने बजे तक यदि आपके पेपर्स आ जाते हैं तो आपको रिलीज किया जाएगा, इतने समय के बाद अगर आपके पेपर्स आते हैं तो आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। तो जो सीनियर प्रिजन ऑफिशियल थे उन्होंने पीटीआई को इन्फॉर्म किया कि हम किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पे रूल है 5:30 बजे तक यदि आपके बेल के पेपर्स आ जाएंगे तो आपको रिलीज किया जाएगा। चूंकि वो नहीं आए, समय ज्यादा हो गया, इसलिए अब एक दिन उसको और जेल में ही बिताना पड़ेगा, उसके बाद उसको छोड़ा जाएगा। अब दोस्तों, जो बेल एप्लीकेशन थी उसमें 14 टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई जिनके आधार पर उसको बेल दी गई, जिसमें शामिल था कि वो 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेगा, श्योरिटी भरेगा और एनसीबी के ऑफिस में वीकली विजिट करना पड़ेगा। इसके साथ ही उसकी फॉरेन विजिट्स पर भी बैन किया गया कि यदि उसे बाहर जाना हुआ तो वो कोर्ट की परमिशन से ही बाहर जा सकता है। अब दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, अपराध चाहे कोई सा हो, 498A हो या फिर कोई और हो या फिर एनडीपीएस एक्ट हो, इसमें जब आपकी बेल होती है तो कोर्ट के द्वारा आपको कहा जाता है कि इतने रुपए की आपको श्योरिटी देनी है। यानी जैसे इस मामले में 1 लाख रुपए की श्योरिटी मांगी, तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कि अपने 1 लाख रुपए के कागजात कोर्ट में रख के आपकी श्योरिटी ले, आपकी जमानत ले। तो दोस्तों, यहां पर एक्ट्रेस जूही चावला ने आर्यन खान के लिए श्योरिटी भरी, यानी वो कोर्ट में आई, उसने अपने पेपर्स वगैरह पे साइन किए। और यहां मैं आपको बता दूं, जब वो कोर्ट में आई तो कोर्ट के पूरे स्टाफ ने घेर लिया और उसके साथ में फोटो खिंचवाने लगे। इसके बाद जब उन्होंने अपनी बिल्डिंग छोड़ी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद, तो उन्होंने मीडिया के सामने स्टेटमेंट दी, वी ऑल आर हैप्पी, फाइनली इट इज ओवर। लेकिन एक्चुअल में ये बात सही नहीं है। अभी तो जस्ट बेल मिली है, ट्रायल अब स्टार्ट होगा। फिर वो ट्रायल कितना लंबा चलता है, कैसे चलता है और उसका परिणाम क्या होता है आखिरी में, वो समय बताएगा। तो दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान और उसके साथ के 2 लोगों को जमानत दे दी और आज वो लोग रिहा हो गए हैं। अब ट्रायल स्टार्ट होगा, आगे की प्रोसीडिंग्स होगी। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है, एनडीपीएस एक्ट के मामले क्यों बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे, इस पर मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि भाई अपनी यंग जनरेशन जो है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, अपनी संस्कृति को भूल के, हमारे संस्कारों को भूल के। और जब आप अपने संस्कारों को भूलेंगे तो परिणाम कुछ ऐसा ही होगा। अब दोस्तों देखिए, कोई भी व्यक्ति, अगर मैं अपनी रेपुटेशन बनाता हूं, पूरी लाइफ काम करता हूं, लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, और कल को मेरे बच्चे इस ट्रैक पर चले जाएं, तो ऑब्वियसली इससे बुरा मेरे लिए क्या हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, बजाय, ठीक है पैसा अर्निंग सब सही है अपनी जगह पे, लेकिन इसके साथ साथ हमें पैसे के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए कि हमें यह ना पता चले कि एक्चुअल में हमारे जो बच्चे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेन जो थीम है वो ये है कि अगर हम अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, उनको सही रास्ते पे ले जाएंगे, सच्ची सफलता वो ही है अगर कल हमारे बच्चे बड़े होकर के सही रास्ते पे जाते हैं और हमसे ज्यादा, जितना लोग हमें प्यार करते हैं, लोग उनसे कहीं ज्यादा उनको प्यार करते हैं।
ये हमारी सही सफलता होगी, ना कि ये हमारी सही सफलता होगी कि हमने पैसा कितना जोड़ लिया है। पैसा एक हद तक ही काम आता है, लेकिन जब इंसान की गर्दन शर्म से झुक जाए किसी वजह से, तो वो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, बजाय उसके पास पैसा थोड़ा कम आ जाए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से नशे का जाल हमारे पूरे भारतवर्ष में फैल गया है और हमारी यंग जनरेशन उससे बहुत ज्यादा पीड़ित है, जितने भी लड़के लड़कियां नौजवान हैं, उन सबकी बहुत बुरी हालत आज के समय पे है। उनको उस चीज में से निकालना मुश्किल हो गया है। तो कोशिश आपको यह करनी है कि आपकी यंग जनरेशन, आपके बच्चे इन चीजों में जाएं ही ना, उन्हें पहले ही आप स्टॉप कर दीजिए, पहले ही रोक दीजिए। और रुकेंगे कैसे? जब आप उन्हें प्यार देंगे, जब आप उन्हें समय देंगे। और दोस्तों, अगर आप इसमें कमी करेंगे तो फिर इसके रिजल्ट्स बेहतर नहीं होंगे। आप देख सकते हैं जो कुछ हो रहा है। तो अपने अपने बच्चों को संभालिए और थोड़ा सा ध्यान उन पर दीजिए। कोशिश करूंगा कि एनडीपीएस एक्ट पर और भी कई सारे वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यदि हमारी यंग जनरेशन ही खराब हो गई तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी देश की जो युवा पीढ़ी होती है वही उस देश के भविष्य को निर्धारित करते हैं। तो यदि युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई तो फिर हमारे देश का क्या होगा? कोई भी आकर के झट देके हमें गुलाम बना लेगा। तो दोस्तों, वो गुलामी में वापस नहीं जाना है, अपने को अभी बचाना है, जितनों को हम बचा सकते हैं। नशा एक बहुत ही बुरी लत है। जो भी लोग इसका जस्टिफिकेशन देते हैं, उन लोगों से बुरा मुझे कोई दूसरा लगता नहीं, जो आके कहते हैं यार सही है, जिंदगी का मजा लीजिए, कुछ नहीं होता, ऐसा अलाना फलाना। उन लोगों की सोच से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मेरी सोच इस मामले में बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, या तो ये चीज सही है या ये चीज गलत है। बीच का मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कभी कभी ले लेते हैं, मतलब कुछ भी जस्टिफिकेशन जिससे कि हम अपनी बात को सही साबित कर सके। नहीं, आपके पास एक ही चॉइस होती है, या तो ये चीज सही है या ये चीज गलत है। मैं ये मानता हूं नशा करना पूरा गलत है। अब आप अपनी कोई भी जस्टिफिकेशन इस पे दे दीजिए, वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन मेरी सोच से जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। आप सही केवल उसको कह सकते हो जिसको आप अपने बच्चे को प्रमोट करो। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज होती है, हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे शराब पिए, हमारे बच्चे स्मोक करें, हमारे बच्चे ड्रग्स लें? कितने लोग हम चाहते हैं? तो जब हम ये अपने बच्चों के लिए नहीं चाहते तो हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये चीजें सही हैं? मैं तो ओकेजनली लेता हूं, मेरा लीवर सही रहता है, मेरा किडनी सही रहता है इससे। भाई, अगर ये चीजें सही होती ना तो अपने बच्चों को पास में बिठा के खिलाओ पिलाओ, उन्हें प्रेरणा दो कि ये सारी चीजें लेनी है। लेकिन ऐसा आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बच्चों के लिए चीजें सही नहीं है। तो भाई, बच्चे आप ही से प्रेरणा लेते हैं। तो अगर आप खुद को जस्टिफाई करने के लिए, खुद को सही दिखाने के लिए अलग अलग चीजें बोल करके, अलग अलग रीजंस दे करके बताते हैं कि नहीं नशा करना अच्छा है, तो फिर आप दोगलापन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप दोगलापन नहीं कर रहे हैं, आपकी बात एक ही है, तो अपने बच्चों को आप वो सारी चीजें दीजिए, तब हम मानेंगे कि वास्तव में आप समझते हैं कि नशा करना अच्छा है और इससे देश का भविष्य बनेगा, देश का भविष्य उजागर होगा। तो दोस्तों, इस तरह की फालतू की बातें करनी बंद करते हैं। सीधी सी बात है, जो गलत है सो गलत है, उसको गलत कहने की हिम्मत रखिए। और चाहे हम करते भी हैं नशा, तब भी हमें कम से कम एटलीस्ट स्वीकार करना चाहिए कि अच्छी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। और स्पेशली हमारे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, हमारी जनरेशन के लिए बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। हमें अपने देश को इससे बचाना है। अगर हमारे देश का हर एक युवा नशेड़ी बनकर के सड़कों पे पड़ा रहेगा तो अपना देश कौन चलाएगा? देश चलाने वाले जो एक्चुअल लोग हैं वो तो नशा करके पड़े हैं ना। तो फिर देश वही लोग चलाएंगे जिनके हाथ में आएगा। तो ऐसे में फिर हम किसको दोष दे सकते हैं? दोष हमारा है। तो बचिए नशे से जितना आप बच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और किसी भी देश को अगर ये बीमारी की लत लग गई तो वो देश वैसे ही खत्म हो जाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।